राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम वर्णन करेंगे श्री कृष्ण के बचपन की एक बहुत ही प्रचलित लीला के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रचलित कथा की ओर। एक दिन शाम को श्री कृष्ण गाय चराकर लौटे तो उन्होंने देखा कि व्रज के गोप किसी यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। पूछने पर नंद बाबा ने बताया कि वर्षा के देवता इंद्र हैं। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होने वाला है। भगवान इंद्र का घमंड दूर कर देना चाहते थे। व्रज के देवता तो ये पर्वतराज गोवर्धन है। हम सब लोग इन्हीं का पूजन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से गोपों ने इंद्र का यज्ञ छोड़कर और जो सामग्री इंद्र के यज्ञ के लिए जुटाई गई थी उससे दूसरे दिन सवेरे ही गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। गायों तथा ब्राह्मणों की भी गोपों ने पूजा की। श्री कृष्ण चंद्र ने अपना एक दूसरा बड़ा भारी रूप पर्वत पर प्रकट कर दिया और उस रूप से गोपों के द्वारा दी हुई पूजा की सामग्री का भोग लगाने लगे। इतने बड़े देवता को प्रत्यक्ष देखकर गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पूजा करके गोवर्धन की परिक्रमा करके अपने घर लौट आए। देवताओं के राजा इंद्र ने जब देखा कि गोपों ने उनका यज्ञ बंद कर दिया है तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रलय के समान संसार को डुबा देने वाले बादलों को आज्ञा दी कि वे वर्षा करके सारे व्रज को बहा दें। प्रलय के वे बादल पानी की हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे। खूब आंधी चलने लगी। तड़ातड़ भारी भारी ओले पड़ने लगे। बादल गरजने लगे और बार बार बिजली गिरने लगी। स्वयं इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर वज्र फेंकने लगे। वृक्ष में चारों ओर पानी भर गया। मनुष्य और पशु जाड़े के मारे थर थर कांपने लगे। सब लोग घबरा गए। वे दौड़ते हुए श्री कृष्ण चंद्र के पास आए और प्राण बचाने की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह सब उत्पात इंद्र ही कर रहे हैं। वे गिरिराज गोवर्धन के पास गए और बाएं हाथ से ही उन्होंने उस 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को छत्ते के समान उठा लिया। भगवान ने गोपों से कहा, तुम लोग डरो मत। अपनी गायें और घर का सब सामान लेकर इस पर्वत के नीचे आ जाओ। व्रज के सब लोग अपने पशुओं और घर के सब सामान के साथ पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन रात बिना तनिक भी हिले भगवान श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उस पर्वत को उठाए खड़े रहे। 7 रात दिन वर्षा होती रही, ओले पड़ते रहे, बिजली गिरती रही, लेकिन पर्वत के नीचे गोपों को इन सब उत्पात का कुछ भी पता नहीं लगा। पर्वत के ऊपर भगवान का चक्र घूम रहा था। वह वर्षा के जल को सुखाता जा रहा था। इससे यमुना जी में बाढ़ भी आ गई। इससे यमुना जी में बाढ़ भी नहीं आई। 7 दिनों में प्रलय के बादलों का जल समाप्त हो गया। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ थक गए। इंद्र का घमंड चूर हो गया। बादलों को उन्होंने रोक दिया। जब वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई तो भगवान ने सब गोपों को अपने अपने सामान तथा पशुओं के साथ पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घर जाने की आज्ञा दी। सबके वहां से निकल जाने पर भगवान ने पर्वत को पहले के समान पृथ्वी पर रख दिया। घमंड दूर हो जाने पर इंद्र समझ गए कि श्री कृष्ण चंद्र साक्षात परमात्मा है। वे कामधेनु के साथ एकांत में श्री कृष्ण चंद्र के पास आए और प्रार्थना करके अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। कामधेनु ने अपने दूध से और इंद्र ने आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण चंद्र का अभिषेक किया और उनको गायों का इंद्र बनाया। इसी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद हो गए। तो इसी के साथ हमारी आज की कथा का समापन होता है। अगर आप सभी लोग इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको हमारी ये कहानियां पसंद आ रही हैं, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें और ऐसी ही कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।